दोस्तों आपके लिए एक ऐसी नोटिफिकेशन लेके आया हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है 90% स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है। वो कोर्स तो कर लेते हैं, वो लाइक बीटेक डिप्लोमा कर तो लिया, लेकिन उसके बाद उनकी जॉब नहीं लग रही है। 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी जॉब लग जाती है लेकिन वो 1-2 महीने में ही छोड़ देते हैं या फिर उनको कंपनी निकाल देती है। आज की जो आपके पास नोटिफिकेशन आई है ये आपको बिल्कुल इम्प्रूव कर देगी और प्लस ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके स्किल्स कैसे डेवलप हों, आप उसी फील्ड में मास्टर कैसे बन जाए, ये सभी के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। तो मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपने जो अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जी हाँ, ये है टाटा की तरफ से, टाटा स्टील की तरफ से। दोस्तों टाटा जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है। मैं आपको सभी को एक चीज़ डायरेक्टली बताना चाहूँगा, आपकी मर्जी हो अप्लाई कीजिएगा, नहीं मर्जी हो बिल्कुल अप्लाई मत कीजिएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि हर एक स्टूडेंट इसको देखिएगा ज़रूर, आप ही के फ़ायदे का है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ हर एक बंदा एलिजिबल है और कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती है। क्योंकि यहाँ से अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी जॉब, और वो भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में या फिर टाटा में ही, लगना बहुत ईजी है। अभी क्या है, किसकी तरफ से? सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये ट्रेनिंग ऑफ स्किल डेवलपमेंट एट JN टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में। दोस्तों JN टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर में। आपको पता होगा टाटा जमशेदपुर किस लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है टाटा स्टील के लिए। तो टाटा स्टील की तरफ से ये जो है एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर एवरी ईयर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है जो स्किल्ड आपको बेस बनाती है। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल होते हैं? वो एलिजिबल होते हैं ITI वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले, एनी ग्रेजुएट वाले। दोबारा सुन लीजिएगा, ITI, डिप्लोमा, एनी ग्रेजुएट। बहुत हद तक यहाँ 10th पास वाले भी एलिजिबल होते हैं। कौन कौन सी ब्रांच होती है? मैक्सिमम हर एक ब्रांच होती है। तो आपको एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ ऑल ब्रांचेस एलिजिबल हो सकती है, लेकिन कैसे करना है कैसे नहीं करना है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों ये मैं JN टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे आ गया हूँ। इनके यहाँ एडवर्टीजमेंट्स निकले हुए हैं, एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, इंक्वायरी के लिए भी और रिजल्ट के लिए भी सब कुछ है। ये जो है ये कोर्सेज पेड कोर्सेज हैं, और अगर इसके बारे में आपको कुछ भी जानना है, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। याद रखिए, कोई भी अगर आप पेमेंट करेंगे डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे कीजिएगा। आप डायरेक्ट किसी थर्ड पार्टी, किसी बंदे को कॉल करके कभी मत कीजिएगा, वो पागल बनाते हैं। अब ये होता कैसे है सिलेक्शन? सबसे पहले तो ये इनकी एप्लीकेशन निकली जाती है जो आपको अपनी स्क्रीन पे अब दिख रही होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन को फील्ड करेंगे। कोई भी एप्लीकेशन को फील्ड करेंगे जो यहाँ मेंशन है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा पूरी की पूरी लिस्ट। अब उसमें क्या होगा कि उसके बाद आपका विदाउट एनी चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। क्या होगा? टेलीफोनिक इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे रिलेटेड या फिर आपने क्या किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप यहाँ इंटरव्यू में एलिजिबल हो जाते हैं, उसके बाद आपका ऑनलाइन असिस्टमेंट होगा जो कि होगा जमशेदपुर में। कहाँ होगा? जमशेदपुर में, जो कि आपको बुलाया जाएगा। अगर आप यहाँ नहीं हो पाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अगर आप इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी। देखिए ये बिल्कुल इन्होंने डायरेक्टली क्लियर कर दिया है, और इसमें कोई देख रेख नहीं है, कोई डबल मीनिंग बातें नहीं है। बस आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको ये इंटरव्यू क्लियर कैसे करना है, लेकिन वो आगे बताऊंगा। ऑनलाइन असेसमेंट होने के बाद मान लीजिए आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, आपको ऑनलाइन असेसमेंट के लिए जमशेदपुर बुलाया गया। जमशेदपुर के बाद वहाँ 3 चीज़ें हो सकती हैं। आपकी या तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत बेकार हो, या फिर एवरेज हो, या फिर बहुत गुड हो। मान लीजिए आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा डायरेक्टली। उसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ नहीं। अगर आपकी परफॉर्मेंस एवरेज है तो आपको 1 और 2 और 3 मंथ फुल टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी जमशेदपुर में, जो कि आपको फीस होगी 10,000 पर मंथ। और ये कोई पागल बनाने वाली बात नहीं है। JN टाटा खुद आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाएगा। मान लीजिए आपके पास डिग्री तो है लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है, तो जिस वजह से आपको कहीं जॉब नहीं मिल पाती है। जॉब मिलती है तो बहुत
जल्दी छूट जाती है। तो ये उसी टाइप से है। ये जो है 1 2 3 मंथ का फुल टाइम ट्रेनिंग जमशेदपुर में कराया जाएगा। मान लीजिए आपका देखिए इन्होंने बोला है अगर आपका गुड परफॉर्मेंस हुआ और गुड परफॉर्मेंस में आपको डायरेक्टली असेसमेंट बाय 1 और 2 क्लाइंट लाइक HP, या देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे HP होगी, कैपजेमिनी होगी, इनमें डायरेक्टली आपको असेसमेंट कराया जाएगा, आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट जो है आपको डायरेक्टली ट्रेनिंग के साथ साथ आपको नौकरी दे दी जाएगी। देख लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, यहाँ आपको नौकरी भी दे दी जाएगी। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपका ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद फिर दोबारा से आपका असेसमेंट होगा। दोबारा से ध्यान दीजिए, अगर आपकी ट्रेनिंग क्लियर हो जाती है दोबारा, और यहाँ आपको अगर आपका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा तो आपको जो कंपनी है जैसे HP हो गई, कैपजेमिनी हो गई, या और भी बड़ी बड़ी कंपनी चाहे आपकी ब्रांच से रिलेटेड, उनमें आपको प्लेस कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपको टाटा, अगर आपकी और परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपको डायरेक्ट टाटा स्टील में डायरेक्टली हायर कर लिया जाएगा। दोस्तों ये अब यहाँ एलिजिबल कौन कौन है और कैसे अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी के लिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है जो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा। कैसे दिखेगा? ये आपको दिखेगा, ये साइड में आपको एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट। यहाँ जैसे ही आप व्यू एडवर्टीजमेंट करेंगे तो आपको इस तरीके की ये आ जाएगी सीट खुल के। इसमें क्या लिखा है? एडवर्टीजमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड स्किल जमशेदपुर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका डाउनलोड नोटिफिकेशन का आ जाएगा, डाउनलोड एडवर्टीजमेंट। देखिए समटाइम्स ये PDF फाइल है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है आपकी ये फाइल खुलेगी नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा, समटाइम्स तो ओपन हो जाएगी। जैसे आपने मान लीजिए डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि जब जैसे ही हम इसको ओपन कर रहे हैं तो ये इस तरीके की कुछ फाइल आ जा रही है, इस तरीके की। 90% स्टूडेंट के साथ ऐसी होगा और वो ये बोलेंगे कि यार ये फाइल ओपन नहीं हो रही। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट में ये HTML मेंशन है, तो यहाँ आपको क्या करना होगा? रीनेम कैसे? जैसे ही आप इस पर कंटिन्यू क्लिक करके रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक डिजिट आ जाएगी जहाँ रीनेम में आपको क्या कर लेना है? डॉट के बाद HTML डिलीट कर देना है। क्या करना है? डॉट के बाद जब PDF तक ही रखना है, उसके बाद HTML डिलीट कर देना है। ये आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन यहाँ एलिजिबल है। जैसे ही नोटिफिकेशन आप ओपन करेंगे तो इस टाइप की सीट ओपन हो जाएगी। क्या है? ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड JN वोकेशनल ट्रेनिंग और एप्लीकेशन डायरेक्टली। अब इनमें कौन कौन है सबसे पहले देख लेते हैं किस किस के लिए है। दोस्तों टोटल जो है 21 पोस्ट के लिए है। अब यहाँ वैकेंसी कितनी है? 4500 प्लस वैकेंसीज है जिनके लिए हायरिंग हो रही है, और सभी का आपका अच्छा रहेगा तो आपको सभी को जॉब मिल जाएगी। सबसे पहले साइट्स सेफ्टी सुपरवाइजर, जिसके लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए और एज का क्राइटेरिया रख दिया 18 to 36 मंथ का कोर्स होगा। कोर्स की फीस कितनी है? 33,040 रुपीज़। कैंडिडेट ने क्या कर रखा है? आपने +2 साइंस से कर रखा है, इसके साथ साथ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर आपने BSc कर रखी है, BTech कर रखी है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। किस ब्रांच से? एनी ब्रांच से। किससे? एनी ब्रांच से। आपने सिविल से किया है, मैकेनिकल से किया है, चाहे डिप्लोमा किया है, BTech किया है, BSc किया है, कुछ भी किया है इंजीनियरिंग में, आप यहाँ कर सकते हैं। आपकी फीस कितनी है? 33,040 रुपीज़ आपको देनी होगी। नेक्स्ट है मैकेनिकल सुपरवाइजर। मैकेनिकल सुपरवाइजर में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 6 मंथ का कोर्स है, और सेम इसमें कैंडिडेट क्या है कि आपके पास ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन या फिर डिग्री इन मैकेनिकल में ऑल्सो भी अप्लाई, मतलब डिप्लोमा या फिर BTech आपने किया हुआ हो तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। और आपकी फीस कितनी होगी? 33,000, और कोर्स कितना होगा? 6 मंथ का। ऐसे ही मैकेनिकल कंप्यूटर, जिसमें आपका ITI चाहिए या फिर एनी क्वालिफाइड और या फिर 10th चाहिए, तो आप यहाँ एलिजिबल है। और इसके लिए फीस कितनी जाएगी? 33,040, और 12 मंथ का कोर्स होगा। इलेक्ट्रीशियन, इसमें मैट्रिक चाहिए, 12 मंथ का कोर्स है और इसकी फीस जाएगी 29,500, और यहाँ मैट्रिक वाले ही एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही वेल्डर के लिए है EOT क्रेन, हाइड्रोलिक टेक्नीशियन, सिविल सुपरवाइजर। सिविल वालों के लिए देखेंगे तो BSc चाहिए, या फिर अगर आपने डिप्लोमा या BTech कर रखी हो सिविल से तो आप कर सकते हैं। और यहाँ आपका 6 मंथ का कोर्स है जिसमें आपको 29,500 जाएंगे। इसके साथ साथ सिविल मैसन में आपने 10th चाहिए। ऐसे ही कारपेंटर में, प्लम्बर में, फिटर में, स्केयर फोल्डर में, ये सभी एलिजिबल है। इसके साथ साथ यहाँ आपको देखेंगे कैंडिडेट, देखिए इन्होंने माइनिंग
सुपरवाइजर के लिए भी डिप्लोमा और बीटेक आपकी माइनिंग में हो, आप एलिजिबल है। इसके साथ साथ और भी आप देखेंगे ऑटोमेशन और या फिर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर जिसमें डिप्लोमा और बीटेक चाहिए, इसमें भी 33,040 है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था क्या यह करना चाहिए, वो भी मैं अभी बताऊंगा। दोस्तों इन्होंने देखा है, बोला है कि 10 डेज आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, उसके बाद आपको 11 मंथ जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाएगा और आपकी जो एज काउंट होगी वो होगी 1 जनवरी 2021 से, और 2,000 रुपीज़ आपका रिफंडेबल होगा। जो कोर्स का फीस होगी वो आपको बाद में मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें क्या क्या मिलेगा। तो एक चीज़ और इन्होंने डायरेक्टली बोल दी है कि कोर्स फीस में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पीपीज होते हैं, लाइक आपकी सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, वो नहीं है। बैकपैक, बुक्स एंड स्टेशनरी, द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव बियर टू एक्सपेंस दिस। इसके साथ साथ SC ST वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अकोमोडेशन, लिमिटेड हॉस्टल मैचिंग अकोमोडेशन इज अवेलेबल ऑन पेमेंट बेसिस फॉर आउट स्टेशन कैंडिडेट इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो सबसे पहले आएगा उसको हॉस्टल के चार्जेस मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। इसको अप्लाई करने के लिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, जो इन्होंने नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया है, इन्होंने ये साफ बोल दिया है, जो मैं आपको अप्लाई लिंक दूंगा उसमें बोला है एप्लीकेशन, व्यू एप्लीकेशन, इंक्वायरी और रिजल्ट। और दोस्तों इसको डायरेक्टली एप्लीकेशन को अप्लाई भी आपको यहीं से कर देना है। जैसे ही आप इसको देखेंगे व्यू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहीं से आपको अप्लाई करना है। ये एडवर्टीजमेंट ये पूरा आ चुका है, जिसमें आपको हर एक चीज़ की देखिए, और कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने होंगे। इमेज जो आपको यहाँ डालनी है वो आपकी इमेज, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आपको जो इमेज डालनी है, अपलोड इमेज, जो भी आपको अपनी फोटोग्राफ डालनी है वो पासपोर्ट साइज डालिएगा। अपने सिग्नेचर भी ध्यान से दीजिएगा, अपनी मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया वो, और उसके बाद डाटा प्राइवेसी, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वेंडर और थर्ड पार्टी, और किस किस से आप शेयर करना चाहते हैं अपना डाटा, वो ये पूरा का पूरा बता दिया गया है। ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए जिसके पास पैसा है और टाइम है मैं आपको बोलूँगा, और 2024 में पास आउट हुए हैं या 2023 में, और जिनकी जॉब नहीं लगा, अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो 100% इसको कीजिए। देखिए समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। अगर आप करेंगे तभी आपका रिप्लाई आएगा। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।